हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कैनवा मास्टरी कोर्स के अंदर जो कि है बिल्कुल फ्री। और आज हम देखने वाले हैं कि आप कैनवा के अंदर डिजाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास जो कैनवा एडिटर है उसका आज हम पूरा टूर करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम करने क्या वाले वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैनवा के अंदर आ गया हूँ एंड नाउ मुझे क्या करना है, मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि मुझे एक पोस्ट क्रिएट करनी है, इंस्टाग्राम पोस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम यहाँ से कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक न्यू विंडो के अंदर यहाँ पे मेरी एक न्यू डिजाइन टोटली क्रिएट होके आ गई है एंड दैट इज अ ब्लैंक डिजाइन। सो नाउ दोस्तों, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है दैट इज माई कैनवास। ये मेरी कैनवास है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले तो देखिए ये मेरी डिजाइन दिख रही है। मुझे इसके अंदर अगर ग्रिड देखनी है, ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ। तो सेटिंग के अंदर देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, शो रूलर एंड गाइड्स। तो यहाँ पे शो रूलर एंड गाइड्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे रूलर दिख रही है जिसके थ्रू मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। वापस एक बार सेटिंग के अंदर जाते हैं, शो मार्जिन में करता हूँ। तो ये देखिए ये आपको कुछ मार्जिन दिखा रहा है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल डिजाइनिंग का कुछ फंडामेंटल्स होते हैं कि हाँ, आप कभी भी डिजाइनिंग करो तो आप जो भी टेक्स्ट लिखो या कुछ भी चीजें लिखो तो पॉसिबली ट्राई करो कि उसे एक पर्टिकुलर स्पेसिंग के अंदर ही डिफाइन करो। जैसे कि मुझे ये दिख रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक डिजाइन है वो डिजाइन ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है ये हैप्पी वसंत पंचमी, नाउ सी दिस वन। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी मुझे दिख रहा है ना, ये टैग, वो पर्टिकुलर टैक्स जो है वो मेरे कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर मार्जिन के अंदर। ये तो ये थोड़ा विजुअली ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मार्जिन रख सकते हो तो मार्जिन रखिए। स्पेसिंग अगर छोड़ सकते हो स्पेसिंग छोड़ने की ट्राई कीजिए। एकदम ऐसा मत कीजिए कि सारी चीजें आपकी सारी डिजाइन टेक्स्ट से फुल है। ओके, नाउ दूसरी एक चीज होती है दैट इज यहाँ पे दी हुई है, दैट इज सो प्रिंट ब्लीड। अब प्रिंट ब्लीड क्या होता है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये निकाल देता हूँ। सो नाउ देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, हमारा मार्जिन जो है उसके अलावा एक और लाइन दिख रही है। ये क्या है, प्रिंट ब्लीड है। प्रिंट ब्लीड क्या होता है, अगर आप इसे सेम कंटेंट को प्रिंट में देते हो, कई बार ऐसा होगा कि प्रिंट में कुछ चीजें कट हो जाती है साइड की। तो ये एक ब्लीड लाइन है। इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट इसके अंदर ही होना चाहिए। अगर इसके बाहर का कोई कंटेंट है तो वो प्रिंट के अंदर कट हो सकता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे ये हो गया मेरा कुछ फाइल मेनू अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, तो क्रिएट न्यू डिजाइन, सेव, सेव टू फोल्डर। आप फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर भी कर सकते हो। अगर आपने एक डिजाइन बनाई है उसकी कॉपी बनानी है आपको तो सेम कॉपी बना सकते हो। डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे हम आगे जाके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। वर्जन हिस्ट्री प्रो के अंदर है जो कि अभी हमें जरूरत नहीं है। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पे कुछ डिजाइन क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। तो डिजाइन मेरी बनेगी कहाँ से, तो देखिए पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि यहाँ पे डिजाइन के ऑप्शन है। मुझे जो भी चाहिए वो मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई वेबिनार रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो मैं यहाँ से वेबिनार सर्च कर लूंगा। तो देखिए मैंने जैसे ही वेबिनार सर्च किया तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कुछ कंटेंट, जैसे कि लाइव वेबिनार, देन नेविगेट। देखिए यहाँ पे जो प्रो है उसका यूज आप नहीं कर पाओगे, जो फ्री वर्जन है उसका ही आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। ओके, सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली मान लीजिए कि ये वाली डिजाइन चाहिए। अब ये तो प्रो के अंदर अवेलेबल है, फ्री के अंदर ये वाली डिजाइन अवेलेबल नहीं है। तो हम ये कैसे बनाना है वो भी सीखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी के लिए फ्री डिजाइन का ही यूज करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई भी एक डिजाइन ले लेता हूँ। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिजाइन के ऊपर क्लिक कर दिया और ये वाली हमने डिजाइन ले ली। नाउ सी, अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें डिस्प्ले हो रही है। बेसिक एकदम सिंपल है कि अगर रेडीमेड कोई डिजाइन है तो आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड करना चाहो तो अपना लोगो ऐड कर दीजिए। ऑनलाइन की जगह पे आपको ऑफलाइन लिखना है, जो भी टैक्स लिखना है आप इसके अंदर टैक्स लिख सकते हो। यहाँ पे लाइक मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है कैनवा वेबिनार। चलिए हमने यहाँ पे कैनवा वेबिनार नहीं लिख दिया, ऑनलाइन कैनवा वेबिनार। तो सी मेरा सिंपल हो गया। मुझे टाइम टैक्स जो भी लिखना है यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। इट इज एज इजी एज वर्ड। आपको जैसे वर्ड में करते थे वैसा ही है, यहाँ पे सिर्फ आपको उसको मैनेज करना है। बट आपको ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे कोई कंटेंट को ऐड करना है। ओके, मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई कंटेंट को ऐड करना है जो कि इसमें ऑलरेडी है नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे एलिमेंट के अंदर चले जाता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिखा रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक मेरा एक इमेज है मेरे पास। तो ये देखिए ये मैंने इमेज ले ली। अब ये इमेज आप कहीं से भी डाउनलोड करके ला सकते हो। ओके, एंड नाउ
मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके करता हूँ इसको रिप्लेस बैकग्राउंड। तो देखिए मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे रिप्लेस हो गया। सो दिस इज द इजीएस्ट थिंग। ठीक है, अब ये इमेज तो रिसेंटली यूज में मेरे पास है इसलिए ये डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, ये वाली जो फ्रेम है ना वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे यहाँ पे सर्कल ऐड करना है। तो ये देखिए ये इमेज पहले इस फ्रेम के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, इस फ्रेम को रिमूव कर दूंगा, यानी कि डैश इमेज कर दूंगा। तो ये मेरी इमेज आ गई। अब इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये वाला जो पार्ट है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। आप मल्टीपल सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। ओके, सो इतनी चीजें हमने रिमूव कर दी। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सर्कल ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूँ और जो पार्ट के अंदर मुझे करना है वो पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरी जो इमेज है, इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखिए मेरी इमेज आ गई है। अब मुझे ये सर्कल साइड में बॉर्डर भी कुछ चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक और चीज मेरे पास अवेलेबल है। ऊपर आप जाओगे तो शेप्स अवेलेबल है, शेप्स के अंदर भी सर्कल है, तो मैं सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूँ वंस अगेन। नाउ यहाँ पे मेरे पास सर्कल आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को उस साइज के अंदर कर देता हूँ एंड देन अब यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ। तो देखिए अब ये मेरी डिजाइन जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। अब एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास शेप्स अवेलेबल है। अगर आप सी ऑल करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल शेप्स, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कुछ एरो चाहिए तो आप एरो को ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, आपको पर्टिकुलर कुछ ऐसे शेप चाहिए, तो आप ये शेप भी ऐड कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर और उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। ओके, जैसे कि मुझे क्या करना है, मैं यहां से ले लेता हूं एक सर्कल। अब इस सर्कल को मुझे क्या करना है, ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से करना है। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, इस सर्कल को यहाँ पे रख दिया। अब ये हाफ कट शेप नहीं है मेरे पास, लेकिन अब ये यहाँ पे कैसे दिख रहा है, हाफ कट शेप दिख रहा है। मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ एंड देन इसको मैं क्या कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। नाउ सी, ये मेरी डिजाइन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से ही हमारे शेप क्रिएट हो गया। आप इसी तरीके से ये सारे शेप के ऊपर वर्कआउट कर पाओगे। आपको जो भी शेप चाहिए आप इस तरीके से शेप ले सकते हो और शेप के अंदर वर्क कर सकते हो। अब शेप के अलावा मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो मेरे पास ग्राफिक्स अवेलेबल है। ग्राफिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, ग्राफिक्स के अंदर देखिए कुछ ऐसे आइकन्स आपको चाहिए, जैसे कि मुझे कॉल का आइकन चाहिए, मुझे नेविगेशन का आइकन चाहिए, तो मैं आइकन ले सकता हूँ। उसके अंदर कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो से मेरे पास यहाँ पे लाइक नेविगेशन का आइकन है, मेरा कलर यहाँ से मैंने चेंज कर दिया। तो ये आप आइकन भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा, तो इसके अलावा आपके पास क्या अवेलेबल है, तो आपके पास यहाँ पे देखिए शेप हो गया। देन यहाँ पे कुछ सिंबल्स मेरे पास अवेलेबल है, ग्राफिक्स अवेलेबल है। ग्राफिक्स के अलावा यहाँ पे मेरे पास स्टिकर्स भी अवेलेबल है, जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टिकर्स आपको फ्री में मिलेंगे। यहाँ पे फोटोज भी अवेलेबल है, जैसे हमने बोला था कि कैनवा के अंदर बहुत सारे फोटोज भी आपको मिलेंगे, जिसका आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, पेड यूज भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे क्या करना है, ये वाली जो इमेज है उसकी जगह पे कोई और इमेज करनी है। जैसे कि मुझे क्या करना है, ये वाली इमेज यहाँ पे रखनी है। तो मैंने यहाँ से इमेज ले ली और ये पर्टिकुलर इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया उस शेप के अंदर। ये शेप के अंदर किस तरीके से वर्कआउट करता है वो भी हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज है। नाउ अब यहाँ पे ये चीज तो हो गई कि मेरे पास फोटोज फोटोज भी बहुत सारी अवेलेबल है और फोटोज के अंदर स्पेशली सर्च करने का ऑप्शन है। एज वेल एज यहाँ पे वीडियोस भी अवेलेबल है, ऑडियो भी अवेलेबल है। जो नाउ नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ चार्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। एज आई से बिफोर, सारी चीजों का हम यूज आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर करने वाले। दिस इज ओनली टू, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं टैक्स के ऊपर। तो देखिए टैक्स यहाँ पे क्या है, तो मुझे अगर कोई टैक्स ऐड करना है, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स कुछ दिए हुए हैं, मुझे इस टैक्स का यूज नहीं करना है, मुझे नए टैक्स ऐड करने हैं मेरे कंटेंट के अंदर, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ले लिया, हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ कि फ्री। ओके, सो मैंने यहाँ पे फ्री ले लिया एंड नाउ नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, तो नेक्स्ट में यहाँ पे उसके फॉन्ट जो है वो चेंज करना है तो कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लिक्स पार्टिन कर दिया, तो देखिए मेरा फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। ओके, मुझे सब हेडिंग टाइप कुछ देना है तो मैं सब हेडिंग भी दे सकता हूँ यहाँ से। उसको स्ट्रेच करवा सकता हूँ, स्ट्रेच करवा के उसकी साइज बढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से भी उसकी साइज इंप्रूव कर सकता हूँ।
देन बॉडी पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे बॉडी का टेक्स्ट लिखना है तो ये कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली यूज टेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई डिफॉल्ट टेक्स्ट है तो वो यहाँ पे कुछ, या फिर मैंने जो अभी यूज किए होंगे वो भी मुझे यहाँ पे दिखा रही है, विल यू बी माइन। ठीक है, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट कुछ है जो अवेलेबल, वो आप देख सकते हो यहाँ से। देन फॉन्ट कॉम्बिनेशन कमिंग सुन, लाइक मुझे यहाँ पे कमिंग सुन का फॉन्ट बनाना है, यहाँ से भी मैं कुछ ना कुछ चेंज कर सकता हूँ। थैंक यू का फॉन्ट बाय डिफॉल्ट उन लोगों ने दे दिया है, आप इसका यूज कर सकते हो, इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो, कलर के अंदर चेंजेस, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। देन उसके बाद ब्रांड अवेलेबल है, ब्रांड जैसे हमने बताया था, अब ये टोटली प्रो वर्जन है, यहाँ पे फ्री में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सो हम इसको अवॉइड करेंगे। ये एक ऑप्शन है अपलोड का ऑप्शन, जो कि आप यूज कर सकते हो। अब अपलोड का ऑप्शन किस तरीके से यूज होता है, मान लीजिए कि आपको कोई अपनी एक्सटर्नल इमेज यूज करनी है, जैसे कि मैंने ये सारी इमेज यहाँ पे अपलोड कर रखी है। ओके, तो मुझे कोई पर्टिकुलर इमेज का यूज करना है, जैसे कि ये एपीआई वाली इमेज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देखिए जैसे ही मैंने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे मेरी फाइल दिख रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी फाइल मुझे चाहिए वो फाइल यहाँ से ओपन कर लूँ मैं। तो देखिए मेरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको उसको अपने डिजाइन में यूज करना है, आप कर सकते हो, सिर्फ सिंपल क्लिक करना है, देखिए आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप फाइल अपलोड करके उसका भी यूज कर सकते हो। देन अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है, नाउ कैनवा अलाउिंग ड्राइंग ऑल्सो, आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करना है तो कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हाइलाइटर ले लेता हूँ, हाइलाइटर से मुझे कुछ यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। ओके, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, आप कौन सी चीज सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लिया है। ओके, एंड ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। सी, ये मेरा ड्राइंग, तो मैं यहाँ पे ड्राइंग भी बना सकता हूँ कैनवा के अंदर। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, जो रीजन प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने वर्क किया है, जो भी चीजें मैंने की है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो वो प्रोजेक्ट मुझे डिस्प्ले हो गया तो उसके अंदर मुझे जो भी काम किया है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। सो इट इज इजीएस्ट थिंग। एंड यहाँ पे जो है वो आप नेम चेंज कर रख सकते हो, आपने जो डिजाइन बनाई है उस डिजाइन का नेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे क्या करना है, इस डिजाइन का नाम लिखना है वेबिनार डिजाइन, सो मैंने यहाँ पे वेबिनार डिजाइन किया, जैसे एकदम इजी हो गया। नाउ अब ये जो चीज बन चुकी है उसको आपको शेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे इंस्टाग्राम, अगर आपका लॉगिन है तो उसके ऊपर शेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूं तो देखिए इमीडिएटली पोस्ट फ्रॉम मोबाइल ऐप, शेड्यूल पोस्ट फ्रॉम डेस्कटॉप। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरीके से करना है। उसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब शेड्यूल का ऑप्शन क्या है कि अगर आपने पोस्ट बना दिया, अब आप इसे शेड्यूल करके रख दो। यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। बट ये चीज सिर्फ प्रो वर्जन के अंदर वर्क करेगी, फ्री वर्जन के अंदर वर्क तो नहीं करेगी। देन टेम्पलेट की लिंक यहाँ पे दी हुई है, मुझे टेम्पलेट की लिंक अगर मुझे किसी के साथ शेयर करनी है तो मैं कर सकता हूँ। अब ये टीम के अंदर वर्क कर रहे हो तो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे पर्सन को ऐड करना है तो आप उसकी ईमेल आईडी डाल दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, एक ऑलरेडी यूजर है, दूसरे यूजर को अगर मुझे ऐड करवाना है तो मुझे उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी और ऐड कर दूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो आप उसके साथ शेयर कर लोगे, यू कैन एक्सेस। अब आप उसको अगर शेयर करते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो पर्सन भी उसे एडिट कर पाए, तो यहाँ पे करते हो एनी वन कैन एडिट। ठीक है, तो ये कोई भी एडिट कर पाएगा एंड यहाँ पे ओनली यू कैन एक्सेस, यानी कि आप ही उसे एक्सेस कर पाओगे या एडिट कर पाओगे। उसके अलावा शेयर ऑन सोशल मीडिया, यहाँ पे सोशल मीडिया के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यानी कि अब जो बन चुका है एक्स, उसके ऊपर, फेसबुक स्टोरी के ऊपर आप कर सकते हो। देन पिंटरेस्ट के ऊपर आप कर सकते हो। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप के अंदर, फेसबुक पेज के ऊपर, लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन पेज, टम्बलर, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिसके ऊपर आप शेयर कर सकते हो। ओके, देन एक और ऑप्शन यहाँ पे जो कि हम बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, दैट इज अ डाउनलोड। ओके, तो डाउनलोड के अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखते देखिए सिंपल मुझे दिखा रहा है मुझे कौन से फॉर्मेट के अंदर चाहिए। एसवीजी इज ओनली फॉर प्रो। ठीक है, उसके अलावा आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो एंड सिंपली क्या कर दो, डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दो। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, अगर आप करने की ट्राई करोगे वो प्रो में होगा, और अगर आपको फाइल को लोअर क्वालिटी में कंप्रेस करना है तो वो भी किसके अंदर होगा, वो भी प्रो के अंदर ही होगा, और अगर आपको इसका हायर क्वालिटी चाहिए तो वो भी प्रो के अंदर होगा। यस, बट आई एम गोइंग टू शो कि अगर आपको इसको और हायर क्वालिटी में करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, वो भी मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर। नाउ सेव डाउनलोड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल रखो। एंड देन
सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दो, आपकी फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट विथ कैनवा, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हो एंड गिफ्ट वाउचर के ऊपर क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि अगर आपको ये प्रिंट करवानी है तो प्रिंट करवा सकते हो, रीडिजाइन कर सकते हो। एंड देन वहां पे ऑप्शन आपको मिलेगा कि वो क्या करेगा, कैनवा आपको प्रिंट करके वो आपको सेंड कर देगा आपके दिए हुए एड्रेस के ऊपर। तो अगर आपको प्रिंट चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली कैनवा के थ्रू भी करवा सकते हो। देन यहाँ पे मोर के ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि ऑलरेडी हमने देखे। व्हाट्सएप के ऊपर अगर शेयर करना है, सारी जगह पे डिजाइन के कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। परचेस प्रीमियम, अगर प्रीमियम आपको परचेस करना है कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो चीज़ हम डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, ये कुछ टूर हो गया हमारा बेसिक कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिज़ाइंस, फोल्डर, इमेज, वीडियो, ये सारी चीज़ें दी हुई है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। आई होप कैनवा का बेसिक एडिटर टूल आपको पता चल गया होगा कि बेसिक किस तरीके से ये एडिटर वर्क करता है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी डिजाइन। सो बी रेडी, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली देखेंगे कि किस तरीके से हम एक पूरी डिजाइन बना सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। जीरो से अगर मुझे एक डिजाइन बनानी तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज कैनवा की और बहुत सारी ट्यूटोरियल इस सीरीज के अंदर आने वाली है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।